अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम YQR प्लगइन को ऑटोकैड के लेटेस्ट वर्जन 2023 और 2024 के अंदर इंस्टॉल करना सीखेंगे कि हम कैसे YQR प्लगइन को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अपने ऑटोकैड के अंदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑटोकैड 2023 और 2024 वर्जन में YQR प्लगइन इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आप भी जब YQR प्लगइन का सेटअप रन करते होंगे तो आपको भी कुछ इस तरह का एरर शो होता होगा। उसके बाद आप ओके करें तो आपका YQR प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा। तो इस लेसन में हम इसको डिटेल में सीखेंगे, हम कैसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इस प्लगइन को, और जो ऑटोकैड के लेटेस्ट वर्जन है 2023 और 2024 उसके अंदर हमने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। और उसके बाद हमने, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ होती है, हम इसको कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास YQR प्लगइन इंस्टॉल है, यहाँ पे सब उसके टूल शो हो रहे हैं और मैं यहाँ पे 2024 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे प्लान के ऊपर जल्दी से डोर अप्लाई हो रहे होते हैं। किसी भी वॉल पे आपने अगर डोर अप्लाई करना हो तो वो कैसे जल्दी से डोर को अप्लाई कर रहे होते हैं। वॉल्स के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में डोर को अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह विंडोज़ अप्लाई हो सकती है, कैसे क्विक हम विंडोज़ अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी वॉल के ऊपर। अगर हमने विंडोज़ को अप्लाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमने अपने लेआउट जो हमारा प्लान होता है उसकी डायमेंशन हमने लगानी हो, उसको एनोटेट करना हो, तो वो हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने जल्दी से मेरी डायमेंशन लग रही है। अगर मैंने पूरे लेआउट की डायमेंशन लगानी है तो उसको मैं कैसे इजीली यहाँ पे लगा सकता हूँ इस प्लगइन की मदद से। तो देखें यहाँ पे अब पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी डायमेंशन लग गई है, इनसाइड वॉल की और आउटसाइड वॉल की। इसी तरह अगर मैंने सेंटर लाइन लगानी है अपने वॉल्स के लिए तो वो मैं कैसे जल्दी से यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास कितनी जल्दी सेंटर लाइन लग गई। इसी तरह अगर मैंने कॉलम लगाने हैं अपने कॉर्नर पे या जो भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे मुझे कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो उसको मैं कैसे जल्दी से यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे कॉलम भी अप्लाई हो गए। इसी तरह अगर मैंने एक ग्रिड लगाने हो और उसके ऊपर कॉलम लगाने हो तो उनको मैं कैसे लगा सकता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ग्रिड भी अप्लाई हो गए और इसके ऊपर अगर मैं कॉलम लगाना चाहूँ तो उसको मैं कितने यहाँ पे जल्दी और इजीली लगा सकता हूँ जस्ट फ्यू क्लिक की मदद से। तो देखें यहाँ पे मेरे कॉलम लगे। इसी तरह अगर मैंने डेकोरेशन वगैरह लगानी है, कोई इंटीरियर का काम करना है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। मैं कोई भी कंपोनेंट्स किसी भी एरिया के लिए किसी भी साइज के लिए यूज कर सकता हूँ, उसको किसी भी डायरेक्शन में रखूँ। तो रेडीमेड मेरे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनकी सेटिंग हुई हुई है। तो आप इस प्लगइन की मदद से अपने जो प्रोजेक्ट है उसके वर्किंग स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्लगइन को हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। आज के लेसन में हम इसको सिर्फ डाउनलोड करना और उसके बाद इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद इसकी लैंग्वेज चेंज करना सीखेंगे। तो चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास अब YQR प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। तो सबसे पहले हम YQR प्लगइन को डाउनलोड करना सीखते हैं। YQR प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में से किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लें। यहाँ पे गूगल के अंदर से आपने YQR को आपने यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आपने इसको सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट नज़र आएगी YQR.cn की, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में होगी। आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर कुछ ये चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6.7.4 है। ये ऑटोकैड 2023 और 2024 के लिए है। आप यहाँ से अपने पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपने अगर ट्रांसलेट करना है अपने पेज को तो आप यहाँ से इंग्लिश के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास YQR 6.7.4 लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसकी डिटेल में अगर आप जाएँ तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट ऑफ ऑटोकैड 2023 और 2022, लेकिन इसको हम ऑटोकैड 2024 के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मैंने अपने ऑटोकैड 2024 के अंदर इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने ऊपर आ जाना है, तो यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इन QR जो कोड है इनके नीचे आपने यहाँ पे इस जगह पे YQR
6.7.4 सोर्स डिज़ाइन जहाँ पे लिखा होगा, यहाँ से आपने अ गुड टूल इज़ एफिशिएंट, इसके साथ वाले जो लिंक होगा आपने उसको क्लिक करना है। आपने बाकी किसी लिंक्स को ओपन नहीं करना। तो यहाँ से आप जो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ और इंग्लिश वर्जन है उसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। इस पे आपने यहाँ से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वाला एरर आ रहा हो, यहाँ पे अगर आपने कोई एंटीवायरस वगैरह किया है तो वो एरर आ रहा हो, तो यहाँ से आप इसको कीप कर सकते हैं। तो कीप पे क्लिक करने के बाद YQR जो है आपका वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका YQR प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह की एक फ़ाइल मिलेगी। आपने इस फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको YQR का एक फ़ोल्डर मिलेगा। आपने इस पे राइट क्लिक करना है इस फ़ोल्डर के ऊपर और आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने जिस पीसी के अंदर जाना है और अपनी सी ड्राइव के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। सी ड्राइव के अंदर पेस्ट करने के बाद आपने अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। ऑटोकैड ओपन करने के बाद अभी देखें यहाँ पे मेरे पास YQR प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। तो आपने यहाँ से ऑप्शन के मेन्यू में जाना है। आप उसके लिए OPS की शॉर्टकट की है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन के मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे फाइल्स टैब के अंदर आपके पास ये सबसे पहले स्पोर्ट फाइल सर्च पाथ है। आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद आपने यहाँ से ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने दिस पीसी के अंदर जाना है, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद YQR के अंदर आपने जाना है और सिस्टम के फोल्डर को यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद दोबारा आपने ऐड पे जाना है और ब्राउज पे जाना है। ब्राउज पे जाने के बाद आपने दोबारा से सी ड्राइव के अंदर जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने YQR पे जाना है। उसके बाद सिस्टम के फोल्डर में जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से फॉन्ट्स इसको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आपने दोबारा से ऐड करना है और ब्राउज में जाना है। इसी तरह आपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद YQR फोल्डर के अंदर सिस्टम का फोल्डर होगा SYS। उसके बाद आपने लाइब्रेरी इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने फिर से ऐड पे क्लिक करना है, ब्राउज पे करना है। यहाँ से आपने दोबारा से सी ड्राइव पे जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपने YQR पे क्लिक करना है, सिस्टम में जाना है और यहाँ से आपने यूज़र 1 इसको ऐड कर लेना है। और उसके बाद देखिए अब हमारे पास सिस्टम, फॉन्ट, लाइब्रेरी, यूज़र 1 ये 4 चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है। आपने इसको ऐड कर लेना है यहाँ से। उसके बाद अप्लाई करें। जो भी एरर आता है आप उसको ओके करें और फिर अगेन ओके कर दें और ओके कर दें। तो अभी देखें यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं एक दफ़ा ऑटोकैड को क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद हम इसको दोबारा से ऑटोकैड को ओपन करेंगे। मैं यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ ऑटोकैड को। तो देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास YQR प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है ऑटोकैड 2024 के अंदर। अगर आपको फिर भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएं। यहाँ से आपकी ये जो हाइड मेन्यू बार है इसको मैं हाइड कर देता हूँ एक दफ़ा। तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। तो आपको यहाँ पे YQR प्लगइन शो नहीं होगा। तो यहाँ से आपने क्विक एक्सेस टूल बार में जाने के बाद यहाँ से शो मेन्यू बार कर लेना है। तो आपको यहाँ पे वो प्लगइन शो हो जाएगा। अब जो हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ है इसकी लैंग्वेज हमें चाइनीज़ लैंग्वेज नज़र आ रही है। तो इसकी लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है उसके बारे में हम सीखते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। मैं फर्स्ट तरीका पहले समझाता हूँ। आपको ये लैंग्वेज अभी आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, मुझसे भी नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसको आपने देखना है कि मैं कहाँ पे क्लिक करूँ। आपने इस YQR प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। आपने फर्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटपैड ओपन होगा। यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज को यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। लैंग्वेज को आपने यहाँ से इसकी वैल्यू जो है इसको 0 कर लेना है। 0 करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने क्लोज कर देना है और उसके बाद ये हमारे पास स्केल वगैरह होगा तो इसको आप बंद कर लें। इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। तो ये कुछ ही देर बाद आपकी जो है लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप YQR की मेरी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है।
एक तो हमारा ये तरीका था कि हम यहाँ से सिस्टम सेटअप, यूज़र प्रेफरेंस, यहाँ से हम जो है इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा 1 कर दूँ, तो ये दोबारा से चाइनीज़ में चला जाएगा। तो दूसरा जो तरीका होता है अगर आप सिस्टम सेटअप में जाएँ, उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज पे जाएँ, तो यहाँ से भी आप चाइनीज़ और इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को। अगर मैं यहाँ पे चाइनीज़ पे करूँ, उसके बाद ओके करूँ, तो देखिए यहाँ पे दोबारा से मेरी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आप यहाँ से भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब फिर मेरी लैंग्वेज चाइनीज़ में चेंज हो गई। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो YQLANG होती है। अगर आप वो टाइप करें तो भी आप चले जाएँगे। आप या इस पे क्लिक करें YQ लैंग्वेज पे, तो भी आप जो यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, उसके बाद ओके करें। तो चलें अब इसको हम एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये हमारा परमानेंटली इंस्टॉल हुआ है कि टेम्परेरी इंस्टॉल हुआ है। मैं ऑटोकैड को क्लोज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। नो करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ से ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास YQ आर्ट्स परमानेंट इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से कोई भी काम कर सकता हूँ। मैंने अगर वॉल ड्रा करनी है तो मैं यहाँ से वॉल इजीली ड्रा कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने कोई भी वॉल्स ड्रा करनी है तो मैं इजीली वॉल ड्रा कर सकता हूँ। अगर मैंने डोर अप्लाई करनी है तो मैं डोर अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने अगर विंडोज़ वगैरह लगानी है तो मैं विंडोज़ लगा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने कोई डायमेंशन वगैरह लगानी है तो उनको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी अपनी पॉली लाइन के लिए। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास YQ आर्च के अंदर टूल्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक-एक टूल को हम लेसन वाइज़ यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लेसन में हमने ऑटोकैड 2024 के अंदर YQ आर्च प्लगइन को इंस्टॉल करना सीखा। अगर आपको फिर भी इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए मैं आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप 3D से रिलेटेड स्केचअप सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे आपको स्केचअप की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। इसको भी मैं साथ-साथ अपडेट कर रहा हूँ, इसके भी हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं और साथ-साथ हम YQ आर्च प्लगइन को भी सीखेंगे, इसको भी हम A to Z सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।